चलिए आज समझते हैं प्रकाश के बारे में। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में पूरे जानकारी देंगे प्रकाश के बारे में। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, हम किसी वस्तु क्या करते हैं, देखते हैं। तो अभी समझते हैं कि आखिर देखते कैसे हैं और क्यों देख लेते हैं। चलिए मान लिया क्या है, एक सन है, ये क्या है, मान क्या है, सूर्य है। ऐसे क्या आता है, सूर्य से रोशनी निकल रही है। इस रोशनी से निकल के मान कोई क्या है, यहाँ एक वस्तु है। जब सन से यानी सूर्य से जब प्रकाश की किरण निकलकर इस वस्तु पर क्या करती है, टकराती है। सूर्य की जब प्रकाश की किरण निकलकर जब इस वस्तु पर टकराती है और जब यहाँ पर आंख, जब इस आंख पर जाकर जब इस वस्तु टकरा कर जब हमारी आंखों तक पहुंचती है, जब इस वस्तु से टकरा कर जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तब क्या करते हैं, उस वस्तु को हम देख पाते हैं। अगर प्रकाश की किरण यहाँ से आया, इस वस्तु को टकराया, अगर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उस वस्तु क्या करते हैं, उस वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। अब चलते हैं कि प्रकाश क्या होता है, समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रकाश कितना स्पीड से चलता है। प्रकाश की जो चाल है तो सबसे समझते हैं चाल। चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश कितना चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चलती है। यानी कि एक सेकंड का मतलब होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चलती है। तब यह बनता है कि सबसे अधिक प्रकाश कहां चलेगा, तो सबसे अधिक अगर प्रकाश की बात किया जाए कि जिसको ये चलेगा निर्वात। सबसे अधिक स्पीड जो प्रकाश चलेगा कहां चलेगा, निर्वात में। इसके बाद कहां चलेगा, गैस में। इसके बाद कहां चलेगा, द्रव में। इसके बाद कहां चलेगा, ठोस में। इसका मतलब हुआ सबसे अधिक अगर प्रकाश की चाल की बात किया जाए तो निर्वात में चलेगा, और सबसे अगर कम का बात किया जाए तो ठोस में चलेगा। अब चलते हैं कि प्रकाश किसे कहेंगे, ऐसा जितने भी पॉइंट हम लिखे हैं और हर एक पॉइंट के बारे में क्या करते हैं, आपको हम समझाते हैं। प्रकाश तो पहला कहता प्रकाश, तो प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु क्या करते हैं, देखते हैं। अब कहता है तो प्रकाश जब देखते हैं, लेकिन प्रकाश क्या कैसी चलती है, तो याद रखना है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। या आपको अगर समझ में नहीं आता, ये हम मेरे पास एक कॉपी रखा हुआ, अगर प्रकाश की किरण अगर देखेंगे तो ये क्या था, अगर सीधी रेखा में है तो प्रकाश की रोशनी से पार कर देंगे, लेकिन यही अगर ये कॉपी को अगर हम वक्र कर देंगे तो क्या होगा, उस प्रकाश की किरण क्या होता, नहीं दिखेगा। इसलिए याद रखना है तो प्रकाश कैसी चलती है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। अब समझते हैं प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करे उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है प्राकृतिक स्रोत, यानी प्राकृतिक मतलब हो गया वे वस्तुएं जो प्राकृतिक रूप से है और वो क्या करते हैं, प्रकाश को उत्सर्जित करती है, उसे मतलब क्या होगा, प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य, तारा, ये सब क्या है, एक प्राकृतिक है और वो क्या करती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है, मतलब क्या होगा, ये प्राकृतिक स्रोत हो गया। अब क्या कहता है, मानव निर्मित, यानी कि वैसा स्रोत जो मानव ने बनाया है और वो क्या करे, प्रकाश को उत्सर्जित करे, उसे क्या कहेंगे हम, मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। जैसे लालटेन, दिया, बल्ब, ये क्या हुआ, मानव ने बनाया है। अब वो मानव के द्वारा क्या करते हैं, कि उसको जलाते हैं, उससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है। फिर दिया, घर में डिबरी होता है, उसको बोलते हैं डिबरी भी बोला जाता है, उस क्या करते हैं, उसको जब जलाते हैं उससे क्या करता है, प्रकाश निकलता है, रोशनी निकलता है। बल्ब से भी क्या निकलता है, रोशनी निकलता है। प्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि प्रदीप्त वस्तु मतलब हो गया वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करे, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करे उसे हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई लालटेन, जलती हुई दिया, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। जलती हुई बल्ब, जलती हुई दिया, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। अरे क्या, अब दूसरा अगला पॉइंट है
कि अपर्दित वस्तु किसे कहेंगे, यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, मतलब क्या आ गया, अपर्दित वस्तुएं हो गया। यानी कि जैसे कलम, कॉपी, ईंट, पत्थर, जितने भी वस्तु है अगर वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रही है, मतलब क्या आ गया, वो अपर्दित वस्तुएं हो गया। जैसे कलम, कॉपी, ईंट, पत्थर, ये सब क्या है, अपर्दित वस्तुएं। अगला पॉइंट है कि पारदर्शी किसे कहेंगे, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश, क्या बोले, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश अगर आसानी से पार कर जाती है, मतलब क्या हो गया, वो पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, कांच से भी क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या आसानी से पार कर जाती है, मतलब क्या हो गया, वो पारदर्शी पदार्थ। कांच, वायु, सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ। इसके बाद क्या आएगा, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ समझते हैं कि वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं कर पाती या पार नहीं करती है, तो क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। क्या बोले, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, मतलब क्या गया, वो अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कलम, कॉपी, ईंट, पत्थर, जितने भी आप देख रहे हैं अगर प्रकाश क्या तो उससे अगर पार नहीं कर पा रही है, मतलब क्या गया, अपारदर्शी पदार्थ। अब इसके समझते हैं, अगला है कि पारभासी। पारभासी मतलब हो गया कि आंशिक रूप से, अगर वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें, क्या बोले, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार करती है, यानी कि आंशिक मतलब क्या, हल्का फुल्का प्रकाश की किरण पार कर रही है, मतलब क्या है, वो पारभासी पदार्थ हो गया। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, इसके बाद क्या हुआ, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, यानी कि इसमें क्या प्रकाश की किरणें देता है, ये आंशिक रूप से पार करती है, मतलब ये क्या हो गया, ये पारभासी हो गया। सब तो उम्मीद है ये आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।